मेरे मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। ये विचार आया कि एकाध अंग ठीक से काम नहीं करता तो हम उसे विकलांग कहते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें कोई अतिरिक्त ताकत दी होती है। उस शक्ति को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन जब उन्हें काम करते देखते हैं तो हमारा ध्यान उनकी काबिलियत पर जाता है। पीएम ने कहा, विकलांग स्वयं में है सक्षम, इनके लिए हो दिव्यांग शब्द का उपयोग। हौसला बुलंद हो तो मंजिलें पास आती हैं, मुश्किलें छट जाती हैं, राहें साफ नजर आती हैं। कुछ ऐसा ही हौसला व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन ने यानी WCIA के सदस्यों ने भी किया। ये घरों से दिव्यांगों को सड़क पर ही नहीं लाए, बल्कि उन्हें असंभव से अभियान का हिस्सा बना डाला। जहां आम आदमी जाने में भी 2 बार सोचता है, लखनऊ टू लेह, वो भी गाड़ी चलाकर, यानी रोड का सफर तय करना पर इनके इरादों और हौसलों के आगे मुश्किलें भी नतमस्तक हो गई। जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहां भला ये दल कैसे पीछे रहता। स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यों के दल ने अपने सफर का आगाज नवाबों के शहर लखनऊ से किया और यहां पर इनका जोश देखते ही बनता था। तो इस तरह से शुरू हुआ करीब 5000 किलोमीटर का चुनौतीपूर्ण सफर। स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप के साथ इस दल में शामिल थे रविकांत चौहान, विजय बिष्ट, वीर सिंह संधू, अविनाश शर्मा और सुनील मंगल। ये सफर आसान नहीं होने वाला था। और इस बात का अंदाजा इन सभी को था, पर जब दिल में जोश और दिव्यांगों के प्रति उस नकारात्मक सोच के ढांचे को गिराना हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं था। समय भारत देश आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है। इस अमृत उत्सव को विटनेस करने के लिए, इस अमृत उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हम दिव्यांगजनों ने लखनऊ, लेह लद्दाख, कानपुर, लखनऊ के लिए 4000 किलोमीटर की जो यात्रा प्लान की है, उस प्लान में हम लोग ये चाहेंगे कि देश के जितने भी दिव्यांग हैं वो अपने को किसी ना किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट से जोड़ें। लखनऊ से शुरू हुई इस यात्रा का पहला पड़ाव था भारत की राजधानी दिल्ली। हम लोग अभी बहुत एक्साइटेड हैं, किसी तरह दिल्ली पहुंच गए हम लोग। बहुत सारे एडवेंचर्स हुए रास्ते में, कहीं पेट्रोल कम हो गया, कहीं होटल नहीं मिला, कहीं कुछ और, बट इट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, सो इट्स ऑल फन एंड वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। इस दौरान ड्राइव विद एबिलिटी के कैंपेन को जन जन तक पहुंचाने के इरादे न सिर्फ दिल्ली दर्शन के लिए बल्कि यहां मौजूद लोगों के बीच अपनी यात्रा का उद्देश्य भी उन लोगों के बीच साझा किया जो शरीर से दिव्यांग होते हैं, वो विचारों से विकलांग नहीं होते। कोशिश करने से वो हर मुश्किल और असंभव कार्य कर लेते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ ये कारवां आगे बढ़ा दिल्ली से चंडीगढ़ को, और शायद इस दल को रुकना आता नहीं था। तभी तो रात गुजारने के बाद ये सीधे चल पड़े अपने अगले पड़ाव यानी अमृतसर को। जब अमृतसर में हैं तो जलियांवाला बाग स्मारक न जाएं,
ये भला कैसे संभव हो सकता है। वहां जाकर शहीदों को याद किया गया। उनको नमन करने के बाद इस दल ने मत्था टेका सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा में, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल से ऊर्जावान होते स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह के दल ने रुख किया अटारी बॉर्डर का, जहां एक बार जाने से ही शरीर में देशभक्ति की एक अलग ऊर्जा प्रज्वलित हो जाती है। और इस बात का अंदाजा इन सभी के चेहरे को देखकर साफ साफ लगाया जा सकता है। देशभक्ति से ओत-प्रोत इस माहौल ने मानो इन सभी में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम यहाँ पहुँचे हैं अमृतसर और सुबह गोल्डन टेम्पल सारा घूम के उसके बाद वाघा बॉर्डर शाम को, और उसके बाद हम पठानकोट के लिए निकलेंगे और पठानकोट से फिर हम जम्मू होते हुए आगे निकलेंगे। जोश से लबरेज दल अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ा। कुछ ऐसे ही था, कुछ गुड बैड था ऐसे करके, पर अब उस ढाबे पे रुके तो उस ढाबे पे माहौल बन गया, फिर म्यूजिक चालू हो गया। लेकिन वहाँ जो ना पहले से हमें अनुमान हो गया था, जिस तरीके से ठंडी हवाएं थी और बिजली कड़कड़ा रही थी कि आगे कुछ होने वाला है, तो वो आइडिया लग गया था कि बारिश के आसार हैं। तो हमने सामान जो छत पे ऊपर रख रखा था इनोवा के, वो वहीं पे हमने गाड़ी के अंदर कर लिया। वो गाना बजाना तो ज़रूर हुआ, लेकिन गाना बजाना ख़त्म करने से पहले वो सामान हमने अंदर कर लिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि पठानकोट से तकरीबन मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर पहले अचानक की बहुत तेज बारिश होने लगी। मतलब धीमी मुनी नहीं, ऐसी नहीं बारिश, ओले गिर रहे थे। ऊपर से थोड़े कम आ रहे हैं मुझे, और बिकॉज ऑफ ट्री ऑल्सो थोड़ा बच रहा है। कहीं छाया है? नहीं अरे यार, अमृतसर के बाद इस दल का अगला पड़ाव था जम्मू, और यहाँ का नजारा देखते ही बनता था। चलो जीते हम अभियान में। इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर में गुरुजी के आश्रम में हैं। गुरुजी के आश्रम में हम लोग रात को 4 बजे पहुंचे थे सवेरे, और 3-4 घंटे 5 घंटे की सबने अपने अपने हिसाब से नींद लेने के बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद गुरुजी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हमारी बहनों ने, माताओं ने, सबने प्रसाद बनाया है और बहुत अच्छे भाव से, प्यार से हम लोगों को प्रसाद करवाया। इस दल का स्वागत किया जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ने। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड पर, रादर ऑफिस पर, जहां पर ब्रिगेडियर गुप्ता जो कि JKCA के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारा स्वागत करने के लिए उपलब्ध थे अपनी पूरी टीम के साथ में। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई इनके साथ में डिसेबिलिटी क्रिकेट को लेकर के, डिसेबिलिटी क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर के, और आगे इसके JNK रीजन में इसको स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या वो सपोर्ट हमको देने वाले हैं या दे सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हमने चर्चाएं की। बहुत अच्छा समय बीता। इस शानदार स्वागत समारोह के बाद अपने मजबूत इरादों के साथ दल ने आगे के सफर का रुख किया, जो था श्रीनगर का। शानदार और खुशनुमा वादियों के बीच से गुजरते हुए इस दल ने श्रीनगर में अपना डेरा डाला, जहां न सिर्फ अपनी थकान मिटाई बल्कि इस दौरान रिहैब सेंटर का भी रुख किया।
यार थकान हो गई है जो है। अभी आए हैं कमरे के अंदर। कल भी 3 बजे हम जम्मू पहुंचे। मैं तो बिल्कुल सो नहीं पाया। कुछ हमारे लोगों ने थोड़ी बहुत नींद भी ली होगी। फिर पूरा 8 साढ़े 8 घंटा का ड्राइव करके अभी सिर्फ रूम में आया हूँ और बस मन कर रहा कि लेट जाऊँ। काफ़ी थकान हो गई है। इस दौरान इस दल ने मुलाकात की इंशा बशीर से, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला दिव्यांग बास्केटबॉल प्लेयर हैं। Hi, this is Insha Bashir, wheelchair basketball player of India. Currently, I'm captain of Jammu and Kashmir team. इन्होंने वहाँ से यहाँ तक खुद ड्राइव किया है और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि मैं बाहर तक ड्राइव करने जाती हूँ तो बहुत डर लगता है, लेकिन बिल्कुल भी ये टायर्ड नहीं हुआ है। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम हुआ है। ड्राइविंग विथ एबिलिटी एक कैंपस चला रहे, इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी और ज़्यादा लोगों को हौसला बढ़ेगा, इनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे। ऐसे वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगी। इफ़ दे कैन डू इट, व्हाई नॉट मी। और अभी इन लोगों को और भी प्लेसेस विजिट करने हैं। साथ हैं पद्मश्री जावेद अहमद, जो पिछले कई सालों से दिव्यांगों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाफर भट्ट श्रीनगर से। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ आपके से कि ये जो हमारे कैंप एक निकला है लखनऊ से लद्दाख तक, जो कि ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर तक होता है, कि मैं इनको अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो इनिशिएटिव लेके निकले हैं, अल्लाह ताला इनको उसमें कामयाबी अता करे। अब श्रीनगर आए और डल लेक न जाए, ये भला कैसे हो सकता है। पर इन सबको उस समय मायूसी हाथ लगी जब इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण डल लेक नहीं घूम पाए। उदास मन को पीछे छोड़ स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह की टीम ने रुख किया अपने अगले पड़ाव का, जो था कारगिल, जहां पहुंचते ही देशभक्ति की एक नई ऊर्जा का शरीर में संचार हो जाता है। तक का रास्ता थोड़ा ठीक था, आगे एडवेंचर होने वाला है काफ़ी और मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग और अब आगे के लिए निकल रहे हैं कारगिल के लिए श्रीनगर से। तो आगे का देखते हैं क्या होता है। कारगिल पहुंचकर टीम ने जोजिला वॉर मेमोरियल का भी रुख किया। साथ ही कारगिल वॉर मेमोरियल में भी टीम ने उन जवानों को याद किया जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। श्रीनगर से कारगिल पहुंचे थे और जब हम कारगिल के रास्ते में थे तो हमें पता चला कि एमपी जो लद्दाख के हैं मिस्टर नामग्याल, वो यहीं कारगिल में मौजूद हैं। तो हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और हमारी कोशिश कुछ ही देर में सफल हो गई। और शाम को हम जहाँ जैसे ही पहुंचे, हम सीधे उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। ये होटल कैसे पैलेस में रुके हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत करी, हमारी दिक्कतों को, परेशानियों को समझा। कारगिल में रात में आराम करने के बाद और अपनी थकान को दूर करने के बाद इस दल ने आगे का सफर तय किया और बढ़ चले लेह के लिए, जो अपने आप में एक मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। लेह में भारतीय सेना के साथ रात गुजारने के बाद अगले दिन इस दल ने हॉल ऑफ फेम आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते दल को अपने एक साथी को पीछे ही छोड़ना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। ये एक कठिन समय था सबके लिए, और वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। जब सुबह कारगिल से निकले थे और अभी हम लद्दाख में हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब ये जो ड्राइव था इट वाज सिंपली अमेजिंग। इतना ज़बरदस्त ड्राइव मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। जो लैंडस्केप था वो बिल्कुल अलग था, ऐसा दुनिया में कभी नहीं देखा। मैं इतना जगह हिल्स बहुत जगह मैंने ड्राइव किया है, मतलब मैं इंडिया के सब कॉर्नर में गया हूँ, लेकिन ये जो है ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। दिस इज़ यूनिक। सो बहुत ही मज़ेदार रहा ड्राइव। एंड आपकी तबीयत खराब हो गई? हाँ, तो आज थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी। थोड़ा मेरे को लगता है ये इसका भी हाई एल्टीट्यूड का भी फ़र्क पड़ रहा है और थोड़ा सा वो भी है मेरे को वायरल टाइप का फीवर टाइप भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
इतनी सी चूक हुई तो खाई में गए। अरे बहुत मज़ा भी आया, लेकिन इतना डेंजरस था 20-25 किलोमीटर का ये सफ़र, बहुत ज़्यादा अब तक की जर्नी का सबसे ख़तरनाक रास्ता था। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत उबड़ खाबड़ रोड था और बहुत दिक्कतों के बावजूद हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ सबसे भाई लोग, हम पहुँच गए सही सलामत। गुड लक। लेह से तांगसे और फिर पैंगोंग लेक पर जाकर वो साबित कर दिया जो सबके लिए आसान नहीं होता। We are here, जैसा आप बैकड्रॉप में देख सकते हैं, इस पॉइंट से we have got the first view of the Pangong Lake, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। तो आफ्टर 9 grueling days of travel on the 10th day, finally हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमको पैंगोंग लेक का एक व्यू मिला है, जो कि बस अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर और बचा हुआ है मेंढर करते हुए। वैसे तो एक सीधा रास्ता भी है, अगर हम ज़्यादा एडवेंचर करना चाहें तो वी कैन वॉक स्ट्रेट अवे ऑल्सो, बट थोड़ा सा हमें घूम के जाना। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक पर, जो हमारी जर्नी का बेसिकली एक पॉइंट है जहां से हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होनी है। काफ़ी मुश्किलों के बाद, दिक्कतें, परेशानियां सहते हुए एक टाइम ऐसा था, लग रहा था कि शायद रोकना पड़ेगा, बीच में नहीं पहुंच पाएंगे, पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर इस दल ने यहाँ पर योग भी किया, वो भी 14,000 फीट ऊपर, जो अपने आप में सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अपनी इस सफलता के बाद इस दल ने अपनी वापसी की तैयारी की, क्योंकि मंजिल यहीं आकर नहीं रुकती। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हर एक के बस की बात यहाँ नहीं है पहुँचना। तो हम लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया, बीमार हुए, वॉमिटिंग की। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा, मुझे फीवर था, बीमार था मैं, काफ़ी लंबी ड्राइव करके हम आए थे। तो मैं आर्मी वालों का भी थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा हेल्प की, उनके वहाँ रुके हम। और उसके बाद सुबह 45 किलो meeting squadron leader retired AP Singh and his team, those who had come to Karu, and on their journey which they are undertaking from Lucknow and way back to Lucknow, approximately 4,500 kilometers over a period of around 20 days. Yes, they are probably, we can say, special people, because they've taken this special endeavor to cover this entire journey. So one has to salute the spirit of this person who's come over here and the team that is accompanying them. It's actually an honor to meet these people and see their spirit coming onto the highest place of the country and traversing over difficult terrain. It's actually a tremendous spirit, and we definitely pray for all the happiness for them, and we always will remain indebted for the kind of spirit they are carrying with us. And I'm very sure there are a lot of motivation and a strong motivation for the other people inside the country, and everybody can take lessons from them for that. So thank you very much, and we hope to see you again whenever the time permits, and we definitely wish you all the best for your life. Wherever we can meet you, we'll definitely try to look you up. Thank you.
लेह से कल दोपहर में उतरने के बाद कारू के रास्ते होते हुए सरशू में रात को हम लोगों ने नाइट हॉल्ट लिया था। बहुत ही बढ़िया जगह थी। फर्स्ट टाइम जिस तरह का एकोमोडेशन हम लोगों को मिला, एक लाइफ का नया एक्सपीरियंस था। बहुत आराम से हम लोग रात को सोए, ठंड थी, सवेरे उठे तो देखा हम लोगों की गाड़ियों पे भी छोटी छोटी सी बर्फ जमी हुई थी। ठंड एक्सट्रीम पे थी। कुल्लू से शिमला पहुंचे, जहां पर इस दल की मुलाकात हुई हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आरवी आर्लेकर जी से राजभवन में। गवर्नर हाउस घुमाया, देखा, विजिट किया, पूरे अच्छे से उन्होंने बात की। मतलब बिल्कुल जितना टाइम देना चाहिए था आई थिंक उससे ज़्यादा ही टाइम दिया। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और यहाँ के गवर्नर साहब, क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के इंसान। ऑर्डिनरी मैनुअल कार है, मैनुअल गेयर्स वाली। तो इसमें एक्चुअली टू मेक इट फुली कंट्रोल्ड बाय हैंड्स, जिसमें पाँव का बिल्कुल यूज़ नहीं है, उसमें 2 लेवर्स लगते हैं। एक है क्लच और ये है ब्रेक और एक्सीलरेटर, दोनों का काम करेगा ये। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि पहले आप क्लच दबाते हैं तो ये क्लच एंगेज हो जाता है, लॉक हो जाता है। देन यू कैन चेंज द गियर एंड देन यू कैन रिलीज इट एंड ये आप एक्सीलरेटर ले लीजिए। चाहिए।